आदमी को हथौड़ी मारे, इनके हस्बैंड को मारे जाए चक्कू काटल मारे। फोटो दे आए लोग, ड्रग्स क्यों नहीं दिखा सकते ना। हाथ जोड़ के विनती आप लोग से, उनकी जमानत नहीं होनी सर। हाथ जोड़ के विनती आप लोग से सर। सर वो हथियार भी चाहिए और लड़के भी चाहिए सर हमें। वो जो लड़के मार के गए हैं वो लड़के रास्ते में सर, रास्ते में खड़े हैं सारे। नहीं चोट लगी है, बाकी भांजा उसको तलवार लगी पड़ी है, यहाँ हॉस्पिटल गया 32। अब बेटा है उसको हथौड़े मारे सिर पे। हम लड़के भेज रहे हैं, इसलिए अम्बाला भी लड़के भेजे हैं। चक्कू और तलवार, मेरे मामा के तलवार मार दी गई, चक्कू मारा है। जो भाई है जिसकी शादी हुई है उसके मारा सर पे, तो हथौड़ा मार दिया सर। नहीं बहू के पीठ पे हथौड़ा मारा, मेरे चाचा के हथौड़ा मारा आते ही, पीठ पे मारा, इनके बैक पे चाकू चलाई है सर। 2-3 फरार हो गए, 2-3 पकड़े गए। इनकी जमानत नहीं होने देनी सर हमें। अम्बाला छावनी के रेलवे स्टेशन के नज़दीक एक हाई वोल्टेज ड्रामा हो गया, जिसमें एक नशे की हालत में दूध पति अपनी ही पत्नी को पीटना शुरू कर देता है। बारात लेकर वापस आ रहे लोगों पर दूल्हे का जीजा गुंडे बुलवाकर पूरे परिवार पर डंडे व तलवार से हमला करवा देता है। आपको बता दें कि पूरा परिवार गोरखपुर से शादी से आ रहा था। वहीं ज़्यादा जानकारी देते हुए परिवार के सदस्यों ने बताया कि उनका दामाद शादी में सभी लोगों के साथ बदतमीजी से पेश आ रहा था, जिसके बाद गांव के लोगों ने उनके दामाद के साथ मारपीट की, जिसके बाद अम्बाला छावनी में उसने गुंडे बुलवाकर पूरे परिवार पर हमला करवा दिया, जिसकी वजह से कई लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। वहीं परिवार में दूल्हा भी मौजूद था, जिसको भी गंभीर चोट आई है और उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं परिजनों ने बताया कि हमलावर ड्रग्स लेता था और नशा बेचता है, जिसको लेकर पुलिस को मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है और जमानत ना हो इसकी अपील की गई है। शर्मा सर हमारा नाम, हम गोरखपुर से आ रहे हैं। वहाँ बारात में इन्होंने नशा किया, हमारे दामाद ने, सचिन ने। ठीक है, देखो बहू हमारी बैठी हुई है। इन्होंने नशा करके गंदी गंदी बदतमीजी से गाँव वालों को गालियाँ दे रहे थे। गाँव वाले सहते नहीं, आप तो जानते ही हो। उन्होंने 2-4 थप्पड़ लगा दिया। इतने में देखा था, मैंने बचा लिया उसको। पर हमें नहीं पता कि इसने फोन करके यहाँ बदमाश गुंडे छुरी तलवारें यहाँ बढ़ा रखा, हमें पता ही नहीं। हम तो बेचनी चाहिए, इसको लेके भी आए साथ में। और यहाँ उतरते इन्होंने ताबड़तोड़ छुरी, गंडासियाँ, डंडे देख, पब्लिक सारी देख रही थी। कैमरे लगे हुए, आप चेक करवा लो आप। बहुत बुरा हाल, बहुत बुरा हाल। 4 बंदे हमारे फट्टर अभी हॉस्पिटल लेके गए मेडिकल, उसमें चेक कराने सर। चोट मेरे भी मारी थी, हथौड़ी मार रखी मेरे, तो चलो कोई बात नहीं। जिन्हें ज्यादा सिर फट गया, जिस छुरियाँ लगी वो तो गए हॉस्पिटल लेके गए। मेरे रिश्तेदारी, मेरा भतीजा एक सा गया। और क्या नाम है? धर्मेंद्र। कितने लोग गए ना? 4 लोग हैं सर। उसको भी सिर फाड़ दिया, उसका भी, उसको भी ले गए सर हॉस्पिटल। यही बदमाश बुला रखे थे, स्नैक्स मुंह बेचते। सचिन कौन है, क्या लगता है? उसका भाई है। तो आपने मामला दर्ज करा दिया है? हाँ सर, 40 चौकी भी लिखा दिया मैंने। 3 बंदे अरेस्ट भी कर लिए हैं। ठीक, लड़के थे मारने वाले? मारने वाले कम से कम थे यहाँ पे 5, 7, 8, 9 लड़के थे, जिसमें से हमने 2 पकड़ लिए। आगे इन्होंने और भी लड़के खड़े करके कम से कम 20-30 लड़के गंडासियां तलवारें लेकर के खड़े, इंतजार करने, बाहर निकले ना, फिर मारे हम। रंजित बस की हमारे दिमाग को गाँव वालों ने मारा। उल्टा सीधा गालियां, बदतमीजी से बात करोगे गाँव में वाले को तो आप जानते ही हो, समय करके नशा में भूल लेता है। मेरा नाम अमित है, हम चंडीगढ़ से हैं, फैदा पिंड रहते हैं। अपनी बारात अपने छोटे भाई के हम गोरखपुर लेके जा रहे थे। हमारा जीजा गया था सर वहाँ पर, उन्होंने ड्रग्स लिया, तो उनको हमने बोला हमने ड्रग्स ले रखा, आराम से लेटे, गंदी गंदी गाड़ी देने लगे। हमारी सिस्टर को वहाँ उन्होंने मारा, तो हमें कहता है वहाँ चंडीगढ़ चलो, तुम्हारे को हम मालूम बताएंगे। उनके जीजा और के भाई यहाँ तलवारें लेके खड़े थे सर, और वो जीरकपुर में ड्रग्स बेचते हैं। मेरे जीजा भी बेचते हैं और वो भी बेचते हैं। उनकी मम्मी और 2 नंबर का काम करते सर, वो भी धंधा करती सर। और इन्होंने तो मेरे भाई के जो भाई दूल्हा और मेरी वाइफ के उनके और तलवारों से मारे हैं। और मेरे मामा के यहाँ तलवार मारी जी, उनका सिर फाड़ दिया सर, और वो हथौड़ा मारे सर। और ये मेरे चाचा के यहाँ चक्कू मारी सर इनके यहाँ पर। सर ये जो छोटे कितने जने घायल हुए हैं सर? इसमें 4 लोग घायल हुए सर। कौन कौन घायल हुए? मेरा मामा, मेरा भाई और मेरे चाचा और एक और जी रिश्तेदार। तो कहाँ ले गए? और उनको अभी जो हॉस्पिटल ले गए सर। तो आपने मामला दर्ज करा दिया? सर करवा दिया सर। बाकी सर हमने उनको हाथ जोड़ के विनती आप लोग से, उनकी जमानत नहीं होनी सर। हाथ जोड़ के विनती आप लोग से सर। तो सर वो हथियार कहाँ? और सर वो हथियार भी चाहिए और लड़के भी चाहिए सर हमें। वो जो लड़के मार के गए हैं वो लड़के रास्ते में सर, रास्ते में खड़े हैं सारे। कितने लड़के थे सर? वो कम से कम 50 लड़के हैं सर। और मेन उसके भाई और 3 जो ड्रग्स बेचते हैं सर। मेरा नाम नेहा है। सचिन ने ऐसे जाके जीरकपुर में हरकत करी है और नशा करके वहीं पड़ा रहा, हंगामा करा। बारात लाते टाइम उसे कहा कि चल चंडीगढ़ चलना, उस ड्रग्स करके पड़ा रहा वहाँ पे। सारा सबूत है उसका हमारे पास। और उसके बाद 2-3 भाई ये ड्रग्स बेचते हैं। सास भी, मेरी जो मेरी सास है वो भी इनके साथ मिली है। और जैसे हमने उसको प्यार से लेके आए, मारा किसी ने नहीं है। वो ड्रग्स करके वहाँ पे ऑटो में बिठाए, जब हम लोग आ रहे थे
तो ऑटो में उसने किसी से लड़के से लड़ पड़ा था, तो मेरे भाई ने छुड़वाया, बड़े भाई ने, तो वो उसको गाली देने लगा माँ बहन की। अपनी माँ से बात कर रहा था तो मेरे भाई को कहता, उसकी माँ देने लगी गंदी गंदी गाली। तो हमने कहा कि तू गाली मत दे, तू घर पे बात करना, हम आएंगे, तेरा बेटा आ रहा है घर पे बात करना। कहती नहीं, हम लड़के भेज रहे हैं, इसलिए अम्बाला भी लड़के भेजे हैं। चक्कू और तलवार, मेरे मामा के तलवार मार दी गई, चक्कू मारा है। जो भाई है जिसकी शादी हुई है उसके मारा सर पे, तो हथौड़ा मार दिया सर। नई बहू के पीठ पे हथौड़ा मारा, मेरे चाचा के हथौड़ा मारा, आते ही पीठ पे मारा, इनके बैक पे चाकू चलाई है सर। 2-3 फरार हो गए, 2-3 पकड़े गए। इनकी जमानत नहीं होने देनी सर हमें। मेरा हस्बैंड है, मेरे देवर है इसमें, और देवर के साथ बाकी जो लड़के हैं जो ड्रग्स बेचते हैं, सारे दोस्त यार हैं सर। और अभी भी 30-40 लड़के कह रहे हैं उधर खड़े हैं उस तरफ, तलवार और चक्कू वगैरह लेके। इसलिए प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे कि हमें हमारे घर पे सलामत से पहुंचा दीजिए, और जो है उनको हॉस्पिटल में देखना हमें। सर अभी तक मेरे पास में कोई वो नहीं है, कोई भी सूचना नहीं है ऐसी। हाँ, जो आदमी घायल हुए उनको मेडिकल कराने भेजा गया है। मेडिकल होने के बाद, उनके बयान होने के बाद इसमें मुकदमा दर्ज होगा और असली मामला उस टाइम मालूम होगा जिससे वो बयान देंगे। ये गोरखपुर से आए हैं, एक ही परिवार का मामला है। नशे में कोई बातचीत इनकी हुई है, किससे हुई है ये बात अभी सबसे से मालूम होगी, कौन आदमी पे क्या था। कितने जनों को 2 आदमी गए हैं, वही आपको कह रहा हूँ मैं। मेडिकल हो रहा है उनका, मेडिकल होने के बाद जैसे भी उचित कार्रवाई होगी बताएंगे आपको। आप थोड़ा इंतजार कीजिए। यहाँ पर कोई गिरफ्तारी नहीं है, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो मुकदमा दर्ज होगा तभी गिरफ्तारी होगा। अभी केस रजिस्टर होगा तभी मुकदमा दर्ज होगा, तभी गिरफ्तारी होगी। तो आप समझदार हो, अभी कोई नहीं थाने बार हुई, ये सीढ़ी पास हुई है। इस बारे में कुछ नहीं कह सकता मैं कि पारिवारिक मामला इनका है, आपस में परिवार का ही मामला इनका। शादी में कोई कास्ट नहीं आपस में हुई है, उसका उनके आपस में हुई है। इसके बारे में कुछ नहीं कहता क्योंकि हमें जब से मिला, मौके पर आए हैं और थोड़ा मिला है इनके पास मौके से, वो मानता हूँ बात को। तलवार हमें मालूम चली है, मिली है। डॉक्टर ऐसे कहेगा तलवार लगी है, रिकवर की जाएगी और कुछ करवाई जाएगी। एक थोड़ा मिला है, थोड़ा एक थोड़ी मिली है, वो आयु पास